वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सफलता से तो गोपालगंज। क्लास 10th के लिए फिजिक्स का थर्ड चैप्टर मानव नेत्र के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा यदि आप लोग कर लेते हैं तो निश्चित ही इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में। ऑप्शन ए फुराव कभी हवेली पे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो ये जो परिवर्तन होता है पक्षमाभी द्वारा या सिलियरी द्वारा। पक्षमाभी को सिलियरी भी बोला जाता है, ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं। ऑप्शन सी फॉर कटप्पा इज द राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। आप लोग एक नाम याद रख सकते हैं, नील, ठीक है। अ से अवतल लेंस, अ से अवतल लेंस हुआ, ठीक है। नी से निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का यूज करते हैं? अवतल लेंस का। अब रही बात दूर दृष्टि दोष के लिए, तो उसके लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण होता है? तो ये जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए फॉर आओ कभी हवेली भी इज द राइट आंसर। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उससे क्या कहते हैं? तो कॉर्निया के पीछे जो संरचना होती है ना, उसे हम लोग परितारिका कहते हैं। परितारिका को ही आइरिस कहा जाता है। बाई चांस परितारिका ना देकर आइरिस दे दे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है? तो वही बात, जो भी कॉर्निया का पीछे होता है ना काले रंग का, उसे ही परितारिका बोला जाता है, यानी आइरिस बोला जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? जो दूर दृष्टि दोष होता है अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस का जो फोकस दूरी बढ़ जाता है तो हमारे आंखों में दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूरदृष्टि दोष वाली आंख, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। जो दूरदृष्टि वाली आंखें जो होती है दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। ये जो नाम दिखता है आपका जस्ट इसका अपोजिट होता है। ये नहीं कि दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं नहीं दिखेगा। दूरदृष्टि दोष में दूर की ही वस्तुएं दिखता है साफ साफ, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ देखी जा सकती है। फिर कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो खतरे के सिग्नल के रूप में आप सभी को पता होगा कि लाल रंग का यूज किया जाता है। लाल रंग के यूज करने का कारण यही है कि इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। इसका वेवलेंथ अधिक होता है। जब वेवलेंथ अधिक होता है तो ये दूर से भी विजिबल होता है, ठीक है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो ये प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो इसका जो अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। समझ में आया? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये जो नियंत्रित करने का कार्य है परितारिका को है, ठीक है, परितारिका नियंत्रित करता है। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग चलचित्र प्रक्षेपण में होता है, ठीक है, ऑप्शन ए। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो इसका राइट आंसर 1/10 सेकंड होगा, ठीक है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो जो मानव नेत्र में किसी का भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। जो उल्टा बनता है लेकिन हमारा मस्तिष्क इसको सीधा करके देखता है, ठीक है, लेकिन बनता कैसा है? वो उल्टा बनता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एक तो उसको रेटिना बोला जाता है और दृष्टि पटल भी बोला जाता है। तो रेटिना ना देकर दृष्टि पटल भी दे दे, कहाँ बनता है तो उसे आप लोग टिक करिएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो जो निकट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन दूर कहाँ होता है? अनंत होता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस द्वारा होता है? तो इसमें बाइफोकल लेंस के द्वारा होता है। बाइफोकल लेंस में आपका उत्तल लेंस भी रहता है, साथ में अवतल लेंस भी रहता है, ठीक है, इसमें दोनों लेंस का यूज किया जाता है।
अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं? इसको असमंजन क्षमता कहते हैं। असमंजन क्षमता के कारण ही हम अपने आंख की जो फोकस दूरी को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वो है, तो सबसे अधिक किसका विचलन होता है? बैगनी कलर का। ठीक है, बैगनी कलर का विचलन सबसे अधिक होता है, लेकिन सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का। सबसे कम लाल रंग का जो विचलन होता है सबसे कम होता है। और वही तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैगनी रंग का। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य और विचलन में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, यानी एक के बढ़ने से दोनों दूसरा घटता है। नेत्र गोलक की गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को। ठीक है, जब नेत्र गोलक के गोल होने पर आंखों में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, उसमें निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं। मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो ये परितारिका के द्वारा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? पहले भी बता चुका आपको, रेटिना या दृष्टि पटल पे। ऑप्शन डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं हम लोग? उत्तल लेंस यूज करते हैं। दूरदृष्टि दोष में कहाँ की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं? तो दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है प्रकाश का अपवर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। जब निकट की नहीं देख सकता है तो कहाँ की देख सकता है? दूर का, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं देखी जा सकती है। ऑप्शन ए। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? जो इंद्रधनुष बनता है प्रकाश को वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। ठीक है, दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? पहले बता चुके, लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और इसका विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। इसका विचलन कम होता है। ठीक है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो ये जो है 7 रंगों के मेल से बना है। इसका याद करने का ट्रिक आपको पता होगा, विबगियोर। भी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। यानी कि रेड रंग का जो वेवलेंथ होता है सबसे अधिक होता है। ये वेवलेंथ का बढ़ते क्रम में श्रेणी है। ठीक है, स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, नेत्र की असमंजन क्षमता कम हो जाने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो जरा दूरदर्शिता उत्पन्न होता है। ठीक है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो ये जो है ना आपका निकट दृष्टि दोष में भी बनता है और दूर दृष्टि दोष में भी बनता है, यानी ऑप्शन ए और बी इज द राइट आंसर। जो नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, तो निकट दृष्टि दोष। इसमें विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सिलियरी पेशियों द्वारा या पक्षमाभी पेशी द्वारा। पक्षमाभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो ये मोतियाबिंद में होता है। ठीक है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। जो मानव नेत्र में पहले से कौन सा लेंस उपस्थित रहता है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का यूज कब करते हैं हम लोग? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए।
ठीक है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो उसके चश्मे में क्या होता है, एक नाम आपको बताया था याद रखने के लिए, अनिल। अ से अवतल लेंस, नि से निकट दृष्टि दोष, यानी अवतल लेंस। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होता है, तो दूर बिंदु कहाँ तक वो अधिक से अधिक देख सकता है, तो अनंत तक। और वही न्यूनतम पूछे तो 25 सेंटीमीटर तक, न्यूनतम पूछे तो 25 सेंटीमीटर तक, दूर पूछे तो अनंत तक। ठीक है। आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है, तो ये जो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसमें सबसे अधिक विचलित विचलित कौन सा रंग होता है, तो बैगनी यानी नीला रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है, तो ये जो है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, पहले भी बता चुका है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और इसका विचलन सबसे अधिक होता है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटित होती है, तो ये वर्ण विक्षेपण घटित होता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन का झुकाव सबसे कम होता है, तो सबसे झुकाव किसका कम होता है, लाल रंग का। लाल रंग मतलब सबसे कम विचलित होता है। ठीक है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, तो इसका जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक, ऑप्शन ए। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है, तो इसे कोलाइडी कहा जाता है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है, तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, जो साधारण प्रिज्म होता है ये 5 सतहों से घिरा होता है। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में। आंख का व्यवहार होता है, तो आंख जो व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करता है। देखिए हम लोग का जो ऑफलाइन सेंटर कहाँ पे है, सिधोरिया में, स्टेशन रोड सिधोलिया। ठीक है। और हमारी यूट्यूब चैनल सफलता सेतु गोपालगंज है।